इस मांगा की शुरुआत होती है द बैटल ऑफ सेकीगाहारा के बाद से, जहां डेड बॉडीज के बीच पड़ा शिनमेन ताकेजो बारिश के पानी को पीने की कोशिश कर रहा होता है और ये तब भी काफी नहीं है। इस बैटल के निशान डेड बॉडीज के तौर पर वहां हर जगह फैले हुए हैं, जिनके बीच ताकेजो अभी भी किसी तरह जिंदा बचा हुआ है। वो घायल है और उसके पास से ही घोड़ों के कदमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं जो उसके पास से ही गुजर जाते हैं और इस तरह से रात गुजर जाती है। ताकेजो की आंखें तभी किसी के करहाने की आवाज से टूटती हैं जो उसे कुछ ही दूर लेटा हुआ है। ताकेजो अभी भी खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसका क्लैन ये बैटल हार गया था। और वहीं दूसरा आदमी जिसका नाम माताहाची है, वो खुद से अपनी माँ से माफी मांग रहा है। उसने अपने गांव साकुशु को छोड़ा ताकि खुद के लिए नाम कमा सके, लेकिन इससे भी कुछ काम नहीं बना। और तो और वो ओत्सु को भी वहां छोड़कर आया है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी माताहाची के सामने कोई भाला रख देता है जो सीधा यहाँ सर्वाइवर होने की बात कहता है। माताहाची को लगता है कि ये रेफ्यूजी हंटर्स हैं जो बचे हुए लोगों को मारते हैं, लेकिन ये ताकेजो है जो माताहाची को उसके नाम से पुकारता है और खुद के जिंदा होने की बात बताता है। लेकिन माताहाची बहुत ही डरा हुआ है और जैसे तैसे वो पलटकर ऊपर की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो उसका दोस्त ताकेजो है। ताकेजो को जिंदा देखकर माताहाची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे ताकेजो ने बुरी तरह डरा दिया था। फिर ताकेजो उससे पूछता है क्या वो चल सकता है, क्योंकि अब वो लोग यहाँ से जाने वाले हैं। फिर अगले दिन की रात होने वाली है। माताहाची, जो कि अब तक ताकेजो के सहारे ही चल रहा था, इसकी अब और चलने की हिम्मत नहीं थी। अभी भी उन्हें खाने के लिए हरी नरम घास पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था और माताहाची घास को काटना शुरू कर देता है। वहीं ताकेजो अपने जख्मों की मरहम पट्टी करते हुए माताहाची से कहता है कि गांव मिलते ही उन्हें दवाइयाँ मिल जाएंगी। माताहाची निराश है। क्या ये सब यही है जिसके लिए उन्होंने ये सब किया? जिसका जवाब ताकेजो के पास भी नहीं है। उन्होंने अपना नाम कमाने के लिए गांव छोड़ा था। हो सकता था कि वो किसी जनरल या एक दो और को निपटा देते, लेकिन दुश्मन तो दूर, वो यहाँ सड़क बनाने के लिए घास छील रहे हैं। उन्हें कुल्हाड़ा थमा दी गई थी बजाय हथियार देने के, और अब वो हारे हुए लोगों की तरफ ही हैं। तभी ताकेजो के पीछे कोई आता है, जिसकी मौजूदगी को ताकेजो भी महसूस कर लेता है। वही माताहाची अभी भी घास ही छील रहा है और ये ताकेजो से कहता है अगर ये मर गया तो ये चाहता है कि ताकेजो ओत्सु का ख्याल रखे। तभी कोई इसके गले पर स्वॉर्ड रखता है। माताहाची को लगता है कि ताकेजो दोबारा मजाक कर रहा है। ये तुरंत कुछ इकट्ठा करके उस पर फेंकने के लिए पलकता है कि ये देखता है कि एक समुराई इस पर हमले के लिए तैयार है। माताहाची दूर हटकर खुद को बचा लेता है, लेकिन इसके हाथ में एक कट लग जाता है जिससे बहते हुए खून को ये थाम ही रहा होता है कि दोबारा वही समुराई इस पर हमला करने आ जाता है और इसी दौरान ये फिसल जाता है। माताहाची इसका फायदा उठाकर वहां से भागता है ताकेजो की तरफ। फिर वही समुराई तुरंत उठकर देखता है कि माताहाची भाग रहा है। तभी माताहाची देखता है कि ताकेजो ने एक समुराई को पकड़ रखा है जिस पर दूसरा समुराई हमले के लिए तैयार है। ताकेजो की आंख में खून उतर आया है, जिसे देखकर उस समुराई की हालत भी पतली हो रही थी। ताकेजो कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और ताकेजो उस समुराई के चेहरे पर अपना सिर मार देता है। तभी माताहाची को पीछे से एक लात पड़ती है और वो वहीं गिर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ उस समुराई की नाक टूट चुकी है, जिसका चेहरा ताकेजो पकड़कर पीछे के पेड़ पर दे मारता है। एंड देन ताकेजो की नज़र उस समुराई की तरफ जाती है जो खुद भी ताकेजो का ये रूप देखकर कांप रहा है। तभी वो भी खुद ब खुद फिसलकर गिर जाता है और अब ताकेजो एक बड़ा पत्थर उठाता है। वहीं माताहाची का अंत नज़दीक था कि तभी ऊपर से एक पत्थर उड़ता हुआ आता है जो कि ताकेजो ने ही फेंका था, और वो सीधे उस समुराई के सिर से टकराता है और उसका सिर वहीं फट जाता है। वो समुराई पीछे पलटकर देखता है कि ताकेजो इसकी तरफ एक लकड़ी लिए दौड़ते हुए आ रहा होता है और ताकेजो पूरी ताकत से उस लकड़ी को समुराई के सिर पर दे मारता है। ताकेजो उस टूटी लकड़ी को देखता है जिसका दूसरा हिस्सा अभी भी उस समुराई के सिर पर है, और वो उस टूटी लकड़ी को समुराई की गर्दन में ही घुसा देता है। उस समुराई की हालत देखकर माताहाची वहीं डरा सहमा देख रहा होता है कि वो समुराई मुंह से खून उगलने लगता है और वहीं मर जाता है। आखिरी समुराई, जिसकी हालत पहले से ही खराब है, ताकेजो उसकी तरफ गौर से देखता है, जिसकी आंखों में समुराई को खुद की डेथ दिखाई दे रही है, और फिर उसके साथ भी वही होता है जो बाकी दो समुराई के साथ हुआ। ये सब के बाद अब रात के अंधेरे में वो दोनों किसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। माताहाची को बस यही लग रहा है कि वो मर जाएगा, लेकिन ताकेजो को ऐसा नहीं लगता।
एंड वो अपना नाम प्राउडली बोलता है। लेकिन यहाँ मताची की हालत तो ख़राब है ही। वो अपनी सांस खींचकर फिर कहता है कि वो मरने वाला है, और लेकिन तब भी अपना नाम चिल्लाता है एंड कहता है कि हम खुद का नाम कमा ही लेंगे, और वो वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई और भी है जो उन दोनों को दूर से देख रहा होता है। ताकेज़ो आगे भागता है हेल्प के लिए, लेकिन आगे किसी विलेज का नामो निशान नहीं है। और तो और चारों तरफ लाशों के ढेर हैं जो किसी युद्ध के हैं, जो कि 2 दिन पहले हुआ था। फिर वो एक लाश के पास जाकर देखता है तो उसे भी उसकी तबीयत खराब महसूस होती है, और वो वहीं उस लाश के मुंह पर ही उल्टी कर देता है। ताकेज़ो वहीं बेहोश हो जाता है, और तभी वो लड़की भी उसके पास पहुंचती है और उसको देखकर सोचती है कि कहीं ये भी तो डाकू नहीं। इस लड़की का नाम है अकेमी, जो कि लाशों में से हथियार चुराती है और उन्हें बेचकर पैसे कमाती है। और यहीं चैप्टर का एंड होता है।